नमस्कार विद्यार्थियों। समाजीकरण के विभिन्न पक्षों को देखने के बाद इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें समाजीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धांत देखना अति आवश्यक है। समाजीकरण के जितने भी सिद्धांत हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इन विद्वानों ने अपने सिद्धांतों में यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का सेल्फ, जिसे स्व या आत्मन कहते हैं, उसका विकास कैसे होता है। व्यक्ति का सेल्फ क्या होता है, व्यक्ति का स्व या आत्म क्या होता है, इसको हम लेस्ली वाइट की इस परिभाषा से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि द सोशल सेल्फ कंसिस्ट ऑफ द टोटल पैटर्न्स ऑफ एटीट्यूड एंड जजमेंट विच द इंडिविजुअल मेक्स ऑफ सेल्फ एज एन ऑर्गेनिज्म एंड एज ए सोशल पर्सन। समाजीकरण के हम विभिन्न सिद्धांत देखने से पहले हम एक एक करके विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम समाजीकरण के संबंध में मीड के जो विचार हैं, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसको देखेंगे। उन्होंने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया कि व्यक्ति का सेल्फ या स्व या आत्म कैसे विकसित होता है। जॉर्ज एच मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण का जो सिद्धांत दिया है उसमें आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ की संरचना का आधार है जो सामाजिक अंतक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इस स्व के विकास के संबंध में मीड का मानना है कि इसकी उत्पत्ति और विकास सामाजिक अनुभवों और क्रिया की प्रक्रिया से होता है। जन्म के समय बालक एक जैविकी प्राणी मात्र होता है जिसमें बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। उसकी क्रियाएं उस समय आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होती है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है और संपर्क के कारण उसमें यह समझ आ जाती है कि उसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए अथवा लोग उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। इस स्थिति में भाषा आवश्यक होती है। भाषा की सहायता से ही बालक दूसरों की भूमिका को अपनाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो बच्चा खेल में दूसरों की भूमिका को अपनाता है। स्वयं माता या पिता बनकर गुड्डे गुडियों को प्यार करता है, उसको दूध पिलाने, नहलाने आदि का कार्य करता है। माता पिता उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार वह गुड्डे गुडियों के साथ करता है। दूसरों की भूमिका का निर्वाह बालक अपने द्वारा करता है क्योंकि बालक का सेल्फ दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसे मीड ने सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर की संज्ञा दी है। सामान्यीकृत अन्य का अर्थ किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में उस धारणा से है जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि दूसरे लोग उसके बारे में जो अपेक्षाएं रखते हैं और उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं उसका अभ्यंतरीकरण बालक कर लेता है। उसे ही सामान्यीकृत अन्य कहा जाता है। तो मीड के सिद्धांत में इन्होंने जो सामान्यीकृत अन्य की जो इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है वो समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो कंपटीशन होते हैं समाजशास्त्र से जुड़े उसमें इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। मीड ने आत्मचेतना के विकास, सेल्फ कॉन्शियसनेस के विकास को स्पष्ट करने के लिए दो शब्दों मैं अर्थात आई और मुझे अर्थात मी का महत्व स्पष्ट किया है। मैं से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है और मुझे से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया से है जिसे वह आभ्यंतरीकृत करता है। मैं और मुझे में अंत क्रिया होने का परिणाम सेल्फ का विकास है।
जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया में मैं और मुझे दो सेल्फ मिले रहते हैं। इसे स्व यानी मैं समाज के साथ संयोग करता है और दूसरा स्व यानी सेल्फ मुझे वह है जिसके विषय में व्यक्ति जागरूक है। उदाहरण के लिए कोई भी सामूहिक कार्य करते समय व्यक्ति अन्य लोगों के विचारों को जान लेता है और उनके विचारों को समझने वह यह भी जाना को समझकर यह भी जान जाता है कि लोग उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और उन अपेक्षाओं के अनुरूप ही व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है और तभी वह सामान्यीकृत व्यक्ति बनता है। इसमें मैं और मुझे दोनों सेल्फ का सम्मिलित रूप नहीं थे। दूसरे शब्दों में इसे और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में मैं और मुझे के मध्य अंतक्रिया होती है जिससे सेल्फ का विकास होता है। यदि व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो उससे उसका व्यक्तित्व सही रूप से विकसित नहीं होता है और संघर्ष से बचने के लिए आवश्यक है कि मैं और मुझे को इस रूप में स्वीकृत किया जाए जिससे व्यक्ति का सेल्फ को विकसित कर सके। सारांश हम यह कहा जा सकता है कि मीट के मत में सामाजिकरण का तात्पर्य सेल्फ का विकास है। सेल्फ की उत्पत्ति सामाजिक अनुभव और सामाजिक अंतक्रिया से होती है जिसके लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार सेल्फ दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित होने लगता है और जिसे सामान्यकृत अन्य की संज्ञा दी जाती है। तब व्यक्तित्व में आत्मचेतना का भी विकास होता है। इसे आत्मचेतना के विकास में मैं और मुझे दो शब्दों का अत्यधिक महत्व है। मैं दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार है और मुझे व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया है जिसे अभियंत्रीकृत करने पर समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो विद्यार्थियों, हमने समाजीकरण के संबंध में मीट का सिद्धांत देखा है। मीट ने, जैसा कि हमने चर्चा की, मीट ने सेल्फ जो होता है उसको दो भागों में बांटा है, मैं और मुझे। इन दोनों के बीच अंतक्रिया होती रहती है जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति का सेल्फ विकसित होता है। धन्यवाद।